अच्छा भाई, तो हम अब जब रेक्ट का नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें ये एक एरर दे रहा है। हम कहाँ पर भाई? हमजा नाम क्या? हमजा ही है ना? हम कहाँ पर? ये कोर्स तो सर्च, अब तो सर्च के ऊपर से जाएगा। बैठने फिर बात करते हैं इस पर। अच्छा, तो आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है भाई? इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी को पता है? ये जो एरर दिखा रहा है, एरर आ रहा है ना, नजर? ये नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि एरर तो देख सकें। कुछ ये बोल रहा है, ये रोमिंग का इशू दे रहा है। एक तो आसान हल, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इसमें ना, अब रेक्ट के अंदर मल्टीपल तरीकों से एरर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान क्या है? एक तो वो है कि भाई मैं अलग से जाके उसकी सेटअप करूं और कमांड वगैरह से। एक क्या है, इसको ना इस लोकेशन के ऊपर npm का फोल्डर नहीं मिल रहा। अब जिसने इस सिस्टम में नोट जेस की है उसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है और रोमिंग के साथ npm का फोल्डर नहीं बना। तो अब क्या है, इसको हल कैसे? एक तो है कि नोट जेस फिर से करूं, नोट जेस फिर से करूं तो पूरी क्लास चली जाएगी उसी में। तो इजी क्या है कि आप यहाँ पे जाओ, जहां पर ये आपको बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है सी में जाओ, सी में यूजर्स, यूजर्स में जाकर SMIT टीचर्स पीसी में जाओ और उसके बाद आपको एक ऐप डेटा मिलेगा। अच्छा भाई, ऐप डेटा यहाँ पे नजर नहीं आएगा। व्यू में गए, हिडन पे क्लिक किया, जैसे ही हिडन पे क्लिक किया ऐप डेटा फोल्डर आ गया। ऐप डेटा में गए, लोकल में गए, अब इसके साथ एक रोमिंग पड़ा हुआ। इसमें कहीं पर npm नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या किया, नया फोल्डर बना दिया। कौन सा? npm का। बस ये किया, इसको चलाया, ये स्टार्ट हो जाएगा चलना। बोल रहा है भाई इंस्टॉल करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई। तो अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप के एरर को हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर रोमिंग का इशू आता है और ये एरर्स ना आप अपने पास जब तक लिखेंगे नहीं ना, मतलब लिखने का इससे मुराद कि हर एक की चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल क्या होता आप इस सीट पे बैठे हो इंशाल्लाह, तो क्या, क्योंकि बच्चों के पास तो एरर यहाँ पे इस सिस्टम पे नहीं आते, इस पे तो फूका मारा हुआ है हमने, ऐसा फूका मारा हुआ है, इस पे एरर ही नहीं आते। लेकिन जब बच्चे के पास आते हैं ना, फिर वो बच्चा आपको परेशान करेगा। तो इसलिए आपको एरर सब पता होना चाहिए कि भाई कैसे एरर ये सोल्व हुए हैं। हाँ, ये फोल्डर बना के सोल्व हुआ है। रोमिंग के अंदर npm का फोल्डर बना दो बस। ये क्यों नहीं इसको मिल रहा था? अब देखो, हर चीज को कोई ना कोई लोकेशन चाहिए बैठने के लिए। आपको बैठने के लिए चेयर चाहिए, चेयर नहीं होगी तो आप बोलोगे भाई सिलाने जाने नहीं है, कौन 500 रुपया भरे यार, 550 भरे। तो इस तरह यहाँ पर भी क्या है, इसको जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ बनाऊं भाई फोल्डर? क्योंकि रोमिंग के अंदर npm होगा तो उसकी लोकेशन है। ऐसे है ना भाई, इसको लोकेशन मिल गई, अच्छा भाई मुझे अपनी लोकेशन मिल गई, सीट मिल गई, अब मैं जाके काम कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ उस पर। तो इसलिए इसको npm का फोल्डर नहीं मिला था और ये एरर दे रहा था। तो npm का फोल्डर बनाया, अब यहाँ पे हो रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि भाई सीट पे भी हम भी बैठे हैं, हो रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक सीट तो रिजर्व है ना। इस तरह यहाँ पर भी है कि आपके पास उसको फोल्डर मिल गया, काम करना स्टार्ट कर देगा वो। अच्छा भाई, जब तक ये हो जाए,
अच्छा भाई, तुम्हारे पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम गए cd स्पेस न्यू ऐप कोड स्पेस डॉट, और एक बार इसको रन कर लेते हैं npm स्टार्ट। अलाउ एक्सेस कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिक जो रेक्ट ऐप बनती है वो क्रिएट हो गई। अच्छा भाई, अब हमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, ऐसी है ना भाई। इस पैकेज को क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने इसके होम पेज पर गए, क्योंकि स्टार्ट में गए तो हमारे पास तीन आ रहे हैं, यान आ रहा है, पीएनपी आ रहा है और एनपीएम। अभी हम किसके जरिए करेंगे, एनपीएम के जरिए, क्योंकि हम एनपीएम यूज कर रहे हैं। तो कोई भी पैकेज को यूज करने से पहले लाजमी हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है भाई, तो आपने कमांड चलाई npm इंस्टॉल chart.js react -chart.js -2, तो ये पैकेज आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने यहां पे जाकर कोड स्पेस डॉट, और इसके अंदर गए आप पब्लिक डॉट एचटीएमएल के अंदर, इन सब को हटाकर h1 लिख दिया chart.js, और इसको रन कर लेते हैं npm स्टार्ट। तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया chart.js। सबसे पहले कोशिश करते हैं लाइन चार्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जाकर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का। जी जी, वाइट कर दूं? अब देखें, कंपोनेंट के अंदर जाकर एक फाइल बना ली लाइन chart.js कि हम लाइन चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले तुम्हारा ये सवाल उठता है कि भाई आप तो बोल रहे थे कि हम एक पैकेज यूज करेंगे, यहाँ पे दो पैकेज क्यों किए, react chart.js2 और chart.js। जितने भी कंपोनेंट के खुद नाम है, मतलब आपका लाइन हो गया, आपका बार हो गया, आपका पाई, मतलब ये जितने नाम लिखे हैं ना इस लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में, ये नाम, ये सबके सब नाम आएंगे chart.js से। ये कहां से आएंगे, chart.js से। तो सवाल है फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये इन चार्ट्स के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स लेके आएगा। मल्टीपल्स क्या लेके आएगा, एलिमेंट्स। एलिमेंट से क्या मुराद, अब मुझे अपने पेज पे लाइन लगानी है। लाइन चार्ट का मकसद कि पीछे ग्राफ होगा और उस ग्राफ के ऊपर लाइन होंगी, ऐसे ही है। तो मैं लाइन के एलिमेंट चाहिए होगा, मुझे आर्क चाहिए होगा, आर्क का एलिमेंट जब मैं पाई चार्ट को यूज करूंगा। तो इस सब को याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब हमें डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि chart.js हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है, जो चार्ट की सूरत है, मतलब ये जो चार्ट आपके पास लाइन है, चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब कौन सी लाइब्रेरी से आएंगे, chart.js से। जो बाकी एक्स्ट्रा चीजेस को रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से है, क्योंकि ये किसके लिए बनाया गया, रेक्ट के लिए बनाया गया। लाइन चार्ट तो वही वाला है ना, वो एंगुलर में यूज करो, वाइट में यूज करो या रेक्ट में यूज करो, आपके पास chart.js ही होगा। सबके अंदर लाइन का भी, लाइन का मकसद क्या है कि लाइन वाला चार्ट बना दो।
बार का मकसद क्या है कि बार वाला चार्ट बना दो। रेक्ट चार्ट जेएस, इसमें उसके एलिमेंट कि रेक्ट के साथ साथ जो जो कंबाइन एलिमेंट है उसको मंगाने के लिए हमने ये लाइब्रेरी की है। तो इसलिए हमें दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ी है। सही है भाई। उसके बाद अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लाइन चार्ट, और रिटर्न में अभी के लिए लाइन चार्ट लिख देते हैं। और यहाँ पर आके हमें पता है कि भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो ही ये बाहर यूज़ हो पाएगा। और यहाँ पर आए, इसको हमने एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर दे दिया, यहाँ पे लाइन चार्ट को मंगा लिया, लाइन चार्ट हमने यहाँ पर मंगवा लिया। उसके बाद हमने ये एरर क्यों आ रहा, चाहिए बंद नहीं हुआ। अब देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर चार्ट जेएस ही आ रहा है, कंपाइल हो गया, अब आ रहा है लाइन चार्ट। सही है भाई। तो लाइन चार्ट हमारे पास लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले हमने बोला कि भाई यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइन। अब लाइन आएगा कहां से, इंपोर्ट लाइन फ्रॉम चार्ट जेएस। यहां से आपने किसको मंगा लिया, चार्ट जेएस को मंगा लिया। अब इस जी हाँ लाइन को मंगा लिया, सॉरी लाइन को मंगाया चार्ट जेएस से। अच्छा, इसके अंदर ना अब कुछ एलिमेंट हैं जो आपको हर चार्ट में रिक्वायरमेंट है। सबसे मेन तो चार्ट। अब चार्ट को हम स्टोर करा लेते हैं हैश चार्ट जेएस। पहला कंपोनेंट हमने ये मंगा लिया। चाहिए ये अब जो कंपोनेंट मंगा रहे हैं ये हम कहां से मंगा रहे हैं, रेक चार्ट जेएस से। सेकंड, इसमें कैटेगरी का स्केल होगा। हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा भाई ये, हाँ लाइब्रेरी मेन, और ये चार्ट जेएस भी किया है। बार चार्ट, अच्छा एक मिनट, फिर हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। अगर ऐसा है तो देखते हैं भैया।